नमस्कार साथियों, आप सभी का डीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान का महत्व, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। आप देख पा रहे होंगे यहां पर है आपका पार्ट पहला है और पार्ट का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। हमने पार्ट नंबर 1 में आपके रसायन विज्ञान के बारे में बता चुके हैं और इसकी परिभाषा भी आपको बता दी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रसायन विज्ञान का महत्व क्या होता है। देखिए, ये आपकी हेडिंग है रसायन विज्ञान का महत्व। आप देख पा रहे होंगे, शायद क्लियर दिख रहा होगा आप सभी के लिए। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं इसके लिए छोटा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं। देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान का महत्व जीवन में अत्यधिक महत्व है। यानी रसायन विज्ञान का जो महत्व है जीवन में हमें क्या है, अति महत्वपूर्ण क्या है, महत्व है। विभिन्न प्रकार के रेशे, प्लास्टिक, दवाइयां, टीके, भोज्य पदार्थ, शीतल पेय यानी ठंडा पेय जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उर्वरक यानी खेत में जो खाद लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री आदि रसायन विज्ञान की ही क्या है, देन है। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का महत्व। जैसे कि कृषि क्षेत्र में हम खेत में कार्य करते हैं, कृषि क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का महत्व है। यहां पर मैंने लिखा है उर्वरक, क्या लिखा है, उर्वरक यानी खाद से संबंधित। दूसरा है चिकित्सा क्षेत्र में, डॉक्टरों के यहाँ पर दैनिक जीवन में, यानी आपके पूरे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व। और है आपका पर्यावरण प्रदूषण कम करने में, जो कि आपका पर्यावरण अधिक हो जाता है उसको प्रदूषण को कम करने में आदि। ये सब क्या है आपके रसायन विज्ञान के महत्व। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका द्रव्य की प्रकृति, यानी द्रव्य क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, द्रव्य की प्रकृति। ये है द्रव्य की प्रकृति, यानी द्रव्य के बारे में, यानी जो द्रव्य है यानी पदार्थ, द्रव्य के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय ऋषि कणादी ने अपने क्या किए थे, विचार प्रस्तुत किए थे। और उन्होंने क्या बताया, कणादी के अनुसार द्रव्य 5 पदार्थों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। जो आपका पदार्थ है यानी द्रव्य है, क्या है, द्रव्य। द्रव्य के बारे में सर्वप्रथम भारतीय ऋषि कणादी, किसी किसी बुक में आपका इस प्रकार भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार भी आपका लिखा हुआ है। तो ये कहा क्या थे आपके, भारतीय ऋषि कणादी ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया, यानी कणादी के अनुसार द्रव्य 5 पदार्थों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। तथा ये पदार्थ और जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हुए, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आधुनिक काल में, जो अभी समय है आपका आधुनिक काल में, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, इनका अंग्रेजी में भी नाम क्या है, जॉन डाल्टन ने द्रव्य के बारे में अपने विचार
प्रस्तुत किए या व्यक्त किए। डाल्टन के अनुसार क्या है, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो होता है, यानी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु जो शब्द है, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, और एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आपका अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके। और तथा रासायनिक अपक्रिया की क्या है, परमाणु जो है वो रासायनिक अपक्रिया की मूल इकाई है। प्रोटॉन यानी परमाणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। और उसके बाद में यह ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य नहीं है, और हम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए परमाणु के लिए तोड़ सकते हैं। और अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, मैं आपको बता दूं, पदार्थ की प्रकृति, यानी द्रव्य की, पदार्थ की प्रकृति मैंने आपको बता दिया। पदार्थ की प्रकृति का टॉपिक समापन हुआ। मैं वीडियो आपकी थोड़ी थोड़ी बना रहा हूं जिससे कि आपके समझ में आए और आप देख सकते हैं। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा आप घर पर अध्ययन करें, एक बार भी पढ़ें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये है आपका द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं ये हम कल पढ़ाएंगे, और आप सभी के लिए मिलते हैं कल द्रव्य की अवस्थाओं के साथ में। द्रव्य की अवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और बहुत अच्छे प्रकार से इसको अध्ययन करेंगे। और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने साथियों को बताइए। आप इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे, आप एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप पढ़ेंगे। नोट्स भी आपको मिलेंगे, और यहाँ पर वीडियो में आपको समझाया जाएगा और बताया भी बहुत अच्छे प्रकार से जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के लिए। नमस्कार साथियों।